जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मुश्ताक तालिब अल सैदी एक आतंकवादी इराक में। ये बहुत ज़्यादा प्लान करना, फाइनेंस करना, ईरान के साथ हेलो हेलो करना और उसके अलावा यूएस के बेसिस पे अटैक करना। अब आपको पता है कि 9/11 के बाद यूएस इराक में है, क्योंकि वहां पे बोथ अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट का वहां पे अभी भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे दबदबा है। तो अमेरिका वहां पे है, लेकिन अमेरिका का प्रेजेंस कम है। वो पुराने दिनों वाला नहीं है दोस्तों, कि हजारों उधर लाख लोग बैठे हैं वहां पे ना। अभी फ्यू थाउजेंड बैठे हैं वहां पे। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, अमेरिकन बेस है, एक रॉकेट मार दो जरा, एक आत्मघाती भेजो जरा वहां पे, सुसाइड बॉम्बर, ये सब करो। तो अमेरिकन को वहां से निकाल फेंकने की इनकी साजिश है। अच्छा, दूसरी बात है कि अमेरिकन, पहली चीज तो अमेरिकन ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको जाना ही नहीं चाहिए था इराक। ये गए क्यों? अब 9/11 के बाद, जैसा मैं कई बार बता चुका हूं दोस्तों, 9/11 जो हुआ था वो तो सऊदी अरब के लोगों ने करा था। 19 में से 15 सऊदी थे। अब सऊदी इनका दोस्त है, तो दोस्त के घर तो बम मारेंगे नहीं। तो इन्होंने बोला, अच्छा कौन है आसपास, कौन है आसपास जो बहुत हल्ला करता? क्या साहब, इराक में है एक बंदा, सद्दाम हुसैन, निपटाओ उसको जरा। निपटा दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी देती। वो दिन और आज का दिन, यानी कि अटैक वाले दिन के बाद इराक के ऊपर अटैक करा, सद्दाम हुसैन की फोर्सेस भाग गई, क्योंकि अमेरिका के सामने वैसे ही नहीं टिक पाती हूँ। बोलता ज़्यादा था, काम कम करता था सद्दाम। फिर सद्दाम को उन्होंने ज़मीन में गड्ढे से निकाला और उसको टांग दिया। खैर, ये तो पुरानी स्टोरी हो गई। उस समय से लेकर आज तक इराक बिल्कुल अनसेटल्ड रहा है दोस्तों। कम लोगों को ये बात पता है, लेकिन जो इराकी आर्मी थी उसके सीनियर लोग ये बन गए इस्लामिक स्टेट का कोर ग्रुप। इराकी आर्मी के सीनियर जनरल्स थे। Many of them joined ISIS, some of them joined अलकायदा। और अलकायदा भी 9/11 के पहले, एक्सेप्ट फॉर यूएस या यूएस इंटरेस्ट्स, अलकायदा इतना बड़ा नाम नहीं था दोस्तों। अलकायदा इतना बड़ा नाम नहीं था। उसामा बिन लादेन के ऊपर वो यूएसएस कोल की बॉम्बिंग हुई थी और लोगों ने पढ़ा था उसामा बिन लादेन के ऊपर। वो इतना बड़ा आदमी, जो इन द सेंस कि टेररिज्म की दुनिया का बड़ा आदमी, ये मैं कह रहा हूं, टेररिज्म की दुनिया का बड़ा आदमी इतना बना नहीं था वो। ये उन दिनों की बात है। उसके बाद 9/11 हुआ। 9/11 के बाद ये सब इराक का इन्वेजन हुआ, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ। बाद में चल के उसामा बिन लादेन को मारा गया और आज की तारीख में वहाँ पे पूरी तरीके से रायता फैल चुका है। और अमेरिकन को ये नहीं पता कि वापस कैसे जाएंगे, कब जाएंगे। वहाँ पे रोज अटैक हो रहे हैं, तो एक को मार दिया। अच्छा, ये लोग बात करते हैं जज्बात की। वहाँ पे जो मिलिशिया वाले हैं, टेररिज्म, ये सब बात करते हैं जज्बात की। ये लोग बात करते हैं साहब कि हम में जज्बात है, हम जिहाद फी सबीलिल्लाह लड़ेंगे। अमेरिका का ये चक्कर थोड़ा ना जिहाद फिहाद का, ये सब अमेरिका थोड़ा ना करता है। अमेरिका ने फोन उठाया, हेलो टॉम, वो सामने जो बटन है उसको दबाइए। टॉम ने बटन दबाया, ऊपर से एक हेलफायर मिसाइल 50,000 फुट से निकली, प्रेडेटर से टर करके आई, गाड़ी में गिरी, बंदा साफ। टॉम कहां बैठा है? जो टॉम को रिक्वेस्ट कर रहा है वो कहां बैठा है? ड्रोन कहां पे, मिसाइल कहां पे, जो मर रहा है वो कहां पे? किसी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, आदमी मर गया। यही चीज उन्होंने अभी करी। तो दोस्तों, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो पूरी जंग चल रही है ना मिडिल ईस्ट में, जिसको हम लोग वेस्टर्न एशिया कहते हैं, ये वेस्ट एशिया के नाम से हम लोग जिस एरिया को जानते हैं, लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, जो वहां पे लड़ाई चल रही है, बमबारी चल रही है, ये खतरा है कि कहीं ये फैल ना जाए मामला। अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें मेजरली राइट में ज़रूर कवर करेंगे किस तरीके से वो मरीन कमांडोज का जो ऑपरेशन हुआ था, बड़ा शानदार। लोग पहले ही भाग गए बेचारे उनको देख के। वो जो आतंकवादी थे वो कट लिए, उनको वार्निंग दी गई, मार्कोस आ रहे हैं, मार्कोस गए, शिप सैनिटाइज करा। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या इंडियन नेवी कर रही है उस इलाके में। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात दोस्तों एक ही यही है, अमेरिका वहाँ पे फंस गया है। अमेरिका के ऊपर बमबारी हो रही है, अमेरिका वापस बमबारी कर रहा है, लेकिन ये बमबारी तब से ज़्यादा बढ़ी है जब से वहाँ पे जंग शुरू हो गई है। अब वहाँ पे हो गई लड़ाई शुरू, और ये जो युद्ध है अब ये सीमित नहीं रह गया है। अब ये सीमित नहीं रह, अब ये बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। अब ये बढ़ रहा है। ये किस स्कोप में बढ़ रहा है? ये एक तरफ आप ये देखिए कि हम अगर बात करें ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के बारे में, इसकी एक अलग स्टोरी चल रही है। डिप्लोमेसी के बारे में इस युद्ध की अलग स्टोरी चल रही है। हर एक मामले में इस युद्ध की अलग स्टोरी चल रही है। कैजुअल्टीज़ के बारे में अलग स्टोरी चल रही है। और धीरे धीरे अब देशों ने बोलना शुरू कर दिया है।
अपने प्रॉक्सीज को इसमें इन्वॉल्व करना दोस्तों शुरू कर दिया है। तो यही एक प्रॉक्सी है ईरान का, जिसको अमेरिका ने उड़ा दिया। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो हाल ही में बमबारी हुई थी ईरान के अंदर, राइट, ईरान के अंदर वो बॉम्बिंग हुई थी और बॉम्बिंग के अंदर 103 से ज़्यादा लोग मारे गए, ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है। तो ये जो लोग मारे गए हैं ना ईरान के अंदर, ये हमने क्लियर कट आपको बोला था कि ये पाकिस्तान से आए हैं लोग, क्योंकि पाकिस्तान को इशारे मिले हैं। क्योंकि ये सब कह रहे हैं कि ये सब जितना भी मिडल ईस्ट में हो रहा है, या वेस्ट एशिया कह लो, मिडल ईस्ट कह लो, जो आपकी जो मर्जी है, इट इज़ द सेम एरिया दैट बोथ ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि ईरान की दखलंदाजी बहुत है, ईरान की। और जो कासिम सुलेमानी है, जिसकी कबर पे ये लोग सब वो कर रहे थे, मिले थे और अपना शोक जता रहे थे, अपना गम का इजहार कर रहे थे कि 4 साल हो गए कासिम सुलेमानी को मरे हुए। कासिम सुलेमानी मारा कहाँ गया आपको पता है? कासिम सुलेमानी इराक में मारा गया, राइट। और ये जो बंदा मारा गया है, और जो मुश्ताक तालिब अल सैदी है, ये कहाँ मारा गया? ये भी इराक के अंदर मारा गया। क्योंकि इराक की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन है। बहुत ज़्यादा लोग अभी यही समझते थे कि जो लड़ाई थी ईरान और इराक की जो चली थी 10 साल, वो शिया सुन्नी लड़ाई थी। नहीं, बात शिया सुन्नी की नहीं है। ईरान की पॉपुलेशन सुन्नी है, इराक की पॉपुलेशन भी मेजॉरिटी सुन्नी है, और दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। खैर, अब लेट्स कम टू द मेन पॉइंट हियर कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया में या मिडल ईस्ट में, अमेरिका वेरी फर्मली बिलीव्स कि ईरान इन करवा रहा है, और ये बात सच भी है। टेररिस्ट ग्रुप्स की फंडिंग ईरान करवा रहा है, ईरान उनको पैसे देता है, ईरान उनको कंट्रोल करता है, एंड टेररिज्म इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ईरानियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी। दूसरे लेवल पे अगर आप देखें तो इसको कंट्रोल करना है, मतलब आपको ईरान को कंट्रोल करना है। वहां पे एक शिप जिस पर मार्कोस का एक्शन हुआ, वहां पे 20-21 भारतीय थे जिनको छुड़ाया गया सेफली। तो भाई ये इसका आपको नहीं लग रहा कि इसका दायरा फैल रहा है दोस्तों? और इसका दायरा जानबूझ के फैलाया जा रहा है, और लोग चाहते हैं, कुछ वेस्टर्न पावर्स चाहते हैं कि इसकी लपटें ईरान तक पहुंचे, क्योंकि ईरान इसका चालक है पूरे का। तो ईरान तक लपटें पहुंचेंगी, ईरान को दर्द होगा, और जब ईरान को दर्द होगा तब ईरान कराएगा, जब ईरान कराएगा तब ईरान थोड़ा सा लेवल पे आएगा बातचीत की। अभी ईरान बातचीत करने के मूड में नहीं है। अब तो ईरान इस चक्कर में है कि जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर वेपन बनाओ, और एक बार तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन तैयार हो गए, उसके बाद तू कौन मैं कौन यार, तुम्हें कौन छेड़ने वाला है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, फिर अभी मुश्किल है ईरान को रोकना, तब नामुमकिन हो जाएगा ईरान को रोकना। तब ईरान को रोकना एब्सोल्युटली नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए अब अमेरिका फास्ट ट्रैक कर रहा है अपने ईरान का प्रोग्राम। ये जो आप मिसाइल मारी, इसको अल सैदी को मार दिया, ये सब, ये तो ठीक है, रिटेलिएशन में मार दिया, लेकिन देयर इज अ बिगर कॉन्स्पिरेसी अफुट, एंड द बिगर कॉन्स्पिरेसी इज, राइट, व्हाट द वेस्टर्न पावर्स हैव बीन सेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इवन फ्रेंड्स ऑफ द वेस्ट, कि बॉस नकेल डालो ईरान के ऊपर, फसाद की जड़ ईरान है। दोस्तों इसके बीच में आते हैं इराक के प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं कि अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक बिल्कुल गलत है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इराक की संप्रभुता के खिलाफ एक हमला है, ऐसा उनका कहना है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, ये भी एक ग्रुप है इराक के अंदर, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने भी कंडेम करा है, और अब लोग बात कर रहे हैं बदले की। देखिए, इराक की गवर्नमेंट की परमिशन से ही अमेरिकन आर्मी वहां पे है, इराक की गवर्नमेंट ने उनको परमिट कराए, इसलिए अमेरिकन आर्मी इराक के अंदर बैठी हुई है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है कि अमेरिकन, सद्दाम को मरे इतने साल हो गए, अब अमेरिकन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अमेरिकन एक तो जहाँ जाते हैं प्लॉट खरीद के रह जाते हैं यार वहाँ पे। इनका ये नहीं है कि चाय वाय पी के निकले वहाँ से, नहीं, ये जहाँ जाएंगे प्लॉट खरीद के वहीं पे सेटल हो जाएंगे। अफगानिस्तान में 20 साल तक प्लॉट रखा है इन्होंने, अब इराक पे बैठ गए, 20 साल से ज़्यादा इराक में हो गए, इनको 22 साल होने को है। तो अमेरिकन को वहाँ पे निकलना पड़ेगा, और जब अमेरिकन वहाँ से निकलेंगे उसके बाद वो एरिया स्टेबलाइज होगा। दोस्तों अगर अमेरिका ये सोचता है कि वहाँ पे रह के अमेरिका कोई प्रेशर डाल सकता है, तो फिर ट्रूप लेवल्स करंटली आर वेरी वेरी लो। तो बस आपको ये खबर देनी थी दोस्तों कि एक बहुत बड़ा नाम जो वहाँ पे था, जो अमेरिकन फोर्सेस को अटैक कर रहा था इराकी, उसको अमेरिका ने फड़का दिया है। नाउ ही इज डेड।